हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम इस समय 12th फिजिक्स के चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता को पढ़ रहे हैं। इसमें आज का हमारा टॉपिक है विभव प्रवणता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। हम विभव प्रवणता की परिभाषा को और मात्रक और विमा ये सब कुछ समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। देखिए, टॉपिक है विभव प्रवणता, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसकी परिभाषा क्या होगी? सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद में मैं इसका सूत्र और मात्रक विमा सब कुछ बताऊंगा। देखिए, विभव प्रवणता का परिभाषा इसकी क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र, एक छोटा सा टॉपिक है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी डेफिनेशन है, सिर्फ आपको समझना है इसको। ठीक है, देखिए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी कि वैद्युत क्षेत्र है, अगर हम उसकी दिशा में दूरी को परिवर्तित करें तो उसके साथ विभव परिवर्तन भी होगा, विभव में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इन्हीं दोनों की दर का मतलब इन्हीं दोनों को भाग दे देंगे, आपको अनुपात को हम विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी कि दूरी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जितना हम दूरी में परिवर्तन करेंगे उतना ही विभव में परिवर्तन होगा, और इन्हीं की दर को, इन्हीं की अनुपात को हम विभव प्रवणता कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, अब देखिए विभव प्रवणता का फार्मूला क्या होगा। तो डेफिनेशन से आप लोग इसके फार्मूले को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। विभव प्रवणता, ठीक है, इसका फार्मूला क्या होगा? मैंने आपको बताया विभव परिवर्तन, यानी कि विभव में परिवर्तन अपान दूरी में परिवर्तन। ठीक है, देखिए दोनों का अनुपात हमने लिया है, दूरी में परिवर्तन, इन्हीं की दर को या फिर इन्हीं की अनुपात को हम विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए विभव प्रवणता इक्वल टू आपका हो जाएगा विभव प्रवणता। ठीक है, विभव प्रवणता इक्वल टू विभव में परिवर्तन। देखिए यहाँ पर जो आपका लिया जाएगा वो माइनस में लिया जाएगा। ठीक है, विभव में जो है ये, इसको हम माइनस में लेंगे, तो विभव में परिवर्तन को हम क्या लिखेंगे? डेल्टा वी, क्योंकि विभव में परिवर्तन हो रहा है छोटा सा, तो इसके लिए हम लोग डेल्टा का यूज करेंगे। ठीक है, डेल्टा वी अपान दूरी में परिवर्तन को हम डिनोट करेंगे डेल्टा एक्स से। ठीक है, डेल्टा एक्स से, एक्स आपका विस्थापन है लेकिन यहाँ पर दूरी लिया जाएगा। ठीक है, तो दूरी को भी हम डेल्टा एक्स से डिनोट कर सकते हैं। तो यही होगा आपका विभव परिवर्तन का फार्मूला। ठीक है, यही होगा आपका विभव परिवर्तन का फार्मूला। तो यहाँ पर ये जो है, आखिर ये माइनस हमने क्यों लिया है? तो देखिए, जब किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के अनुदिश वैद्युत विभव का मान घटता है तो वैद्युत क्षेत्र तो क्या होता है, इसको हम लोग विभव को माइनस में लेते हैं। तो क्या हुआ? माइनस डेल वी अपान डेल एक्स। ठीक है, ये विभव प्रवणता का फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए मात्रक भी आप इसी से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मात्रक देखते हैं क्या होगा। मात्रक हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए ये फार्मूला जो आपका होगा डेल बी। अब डेल बी हो चाहे बहुत ही छोटा सा विभव हो, लेकिन विभव का मात्रक हम वोल्ट ही लिखेंगे, तो वोल्ट रहेगा। ठीक है, प्रति, ये आपका दूरी है और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर जो है विभव प्रवणता का मात्रक होगा। ठीक है, विस्थापन हो तब भी मीटर लिया जाएगा, तो वोल्ट प्रति मीटर जो है विभव प्रवणता का मात्रक होता है। आगे देखिए इसकी विमा समझ लेते हैं। तो विमा इक्वल टू क्या होगा? देखिए मैंने आपको बताया कि विभव में परिवर्तन, तो सबसे पहले हम विभव का विमा लेंगे। ठीक है, विभवांतर की विमा, विभव या विभवांतर की विमा अपान दूरी की विमा। ठीक है,
अपान या विस्थापन आप लिख सकते हैं, यहाँ पर दूरी लिख देंगे, दूरी की बीमा। अब देखिए इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बीमा आपकी क्या आएगी, विभवांतर की बीमा क्या होती है बताइए। मैंने आपको पहले भी बताया था विभवांतर की बीमा होती है ml2 t के पावर -3 a के पावर -1, क्योंकि b इक्वल टू क्या होता है, b इक्वल टू आपका विभव क्या होता है W/Q, ठीक है, W/Q। तो देखिए W की बीमा हम लिख देंगे, Q की बीमा लिख देंगे, आपका इतना ही आएगा जब मैंने आपको बताया था, ठीक है। अपान दूरी की बीमा क्या होती है, वो सिंपल है L होती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, इस L को ऊपर ले जाएंगे, तो आपका हो जाएगा ml2 t -3 a -1, इसको इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट में ही रहता है, बड़े ब्रैकेट में। तो ये इतना हो गया, इंटू L है, नीचे प्लस में L है, ऊपर जाएगा तो L के पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। अब फाइनली जो आपकी बीमा यहाँ पर निकल कर आएगी वो क्या आएगी, M। अब देखिए L है 2, यहाँ पर 1 है, तो 2 में से 1 चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर L -1 बचेगा, t -3 a -1, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, तो इसको हम दोबारा लिख देते हैं, ठीक है। तो बीमा इसकी क्या होगी, M। अब देखिए L के पावर 2 है, यहाँ पर L के पावर -1 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पर मैंने माइनस लिख दिया था तो ये गलत है। तो ml, L के ऊपर 1 बचेगा तो हम L लिख सकते हैं सिंपली उसे, तो ml t -3 a -1, इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी विभव प्रवणता की बीमा। तो आई होप कि आपको विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट का डेफिनीशन, फार्मूला, मात्रक और बीमा सब कुछ समझ में आ चुका होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताएं।